हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ दोस्तों, रेडियो जंक्शन पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे शालिनी। शो शुरू हो चुका है रात बाकी बात बाकी, और आज का दिन है शुक्रवार, जिसमें हम लेकर आते हैं हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। हीरोज वही होते हैं जो हमें प्रेरित कर सकते हैं या हमारे समाज और देश के लिए कुछ भी कर पाते हैं। तो हमारे आज के रियल हीरोज में है एक बड़ी ही प्यारी सी लड़की। हम उससे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आप अगर जुड़ चुके हैं तो ठीक बात है, और नहीं जुड़ चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज की ये लड़की हमारी तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। आज का यूथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में अपने आयाम स्थापित कर रहा है, अपने झंडे गाड़ रहा है। कोई भी क्षेत्र हो, फैशन इंडस्ट्री हो या बिजनेस इंडस्ट्री हो या खेलों का मैदान हो, हर जगह लड़कियां फतेह कर रही हैं। हर जगह लड़कियां ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। हर आसमान को छूने की ताब उनमें है और उनका दिल भी बेताब आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमें प्रेरणा के लिए, उत्साह के लिए, मोटिवेट करने के लिए कड़ी चाहिए, और ऐसी ही कड़ी आज हमारे साथ जुड़ रही है। और ये जो कड़ी है, इसका नाम भी है आभा। आभा यानी प्रकाश। तो बस इस प्रकाश की पुंज को बिखेरने के लिए आभा से हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको छोड़ रहे हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ में, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं भेजी हैं आभा के लिए। बहुत सारे लोगों ने गीत भी भेजे हैं जो मोटिवेट करने वाले हैं। तो उनमें से एक गीत है, हम फिल्म मंगलयान से चुन रहे हैं, शाबाशियां। तो शाबाशियां देते हुए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आभा के साथ। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। करके दिखा कमाल तू शाबाशियां। बिल्कुल यही बात हम अपने देश के हर यूथ से कहना चाहते हैं। हर दिन हम बहुत सारी बातें ऐसी ही करते हैं जो मोटिवेट करती हैं। दो पंक्तियां हमारे आज के मेहमान के लिए। मत बैठ आशियां में परों को समेट कर, मत बैठ आशियां में परों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। इसी मत्ती के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपने साथ आभा को। और उससे पहले हम आभा का परिचय भी आपको दे दे दोस्तों। आभा प्रकाश, जो कि दिल्ली में हाईटेक इंस्टीट्यूट की एक बीबीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं, और मॉडलिंग के क्षेत्र में इनकी रुचि रही है। काफी खेलों में और काफी एडवेंचरस लाइफ इनकी रहती है। ऐसी एक्टिविटीज जहां पे लड़कियों की संख्या अक्सर कम मिलती है, लेकिन काफी चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाली ये लड़की है आभा प्रकाश। और पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग के लिए इन्होंने काफी मेहनत की, काफी हार जीत देखी। फाइनली इन्होंने इसी हफ्ते, जो बीता हुआ हफ्ता है, 26-27 के आसपास दिल्ली में एक प्रतियोगिता हुई थी, मिस फैशन आइकॉन ऑफ इंडिया 2022। उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया। प्रतिभाग करने के बाद न सिर्फ इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी, बल्कि ये विनर भी हुई। और इस विनर होने के बाद इनका अगला पड़ाव है, जो कि है अमेरिका के शिकागो में जाना है और दिसंबर में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो जाहिर सी बात है कि भारत की एक बेटी दूसरे देश में जाएगी, अमेरिका जैसे देश में, और भारत को रिप्रेजेंट करेगी। बड़ी ही कम उम्र है, आप समझ सकते हैं कि क्या उम्र होती है। जो है
एक बीबीए इंटर पास करने के बाद बीबीए में एडमिशन लेने वाली बच्चों की मुश्किल से 20 या 21 साल के आसपास। आभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ आज के रियल हीरोज में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आभा, आज बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, हमारे पूरे देश में तमाम श्रोता साथी हैं जो सुनते हैं, और ऐसे में उनके परिवार से हो सकता है उनकी बेटियां भी जुड़ी हों, सुन रही हों या ना सुन रही हों, फिर भी आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा। सबसे पहले हमें ये जानना है आपसे कि मॉडलिंग के लिए आपका जो रुझान है वो पढ़ाई के टाइम से रहा है, तो ये कब शुरू हुआ आपके अंदर? जी मैम, एक्चुअली बचपन से ही आई वाज लाइक इनटू स्पोर्ट्स, ज्यादा से ज्यादा जितना मैं हो सकती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स ही करती थी। बट मेरी जो बड़ी बहन है रजनी सांगटा, वो मुझे अपने मुझ में अपने आप को देखती हैं, वो बनना चाहती थी मॉडल। वो मॉडलिंग क्षेत्र में जाना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि काफी अच्छी वॉक कर लेती हो, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका, तो व्हाई डोंट यू कम इन दिस फील्ड। तो मैं उनसे प्रभावित हुई, मैंने ट्राई किया, बट स्टार्टिंग के दिनों में मुझे काफी रिजेक्शन फेस करने को मिला, बिकॉज मेरी लाइफ काफी एडवेंचरस रही है। लाइक रोलर स्केटिंग करती हूँ मैं, आपका वॉलीबॉल खेलती हूँ मैं, कराटे करती हूँ, बॉक्सिंग करती हूँ, तो मेरे लिए एक लड़की वाला प्रोफेशन लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बिल्कुल, लाइक बिल्कुल हार्डकोर फील्ड चुनने के बाद उसके बाद वो नाजुक सी कली और वो अदाएं काफी डिफिकल्ट थे मैम। बिल्कुल जी, बट स्टार्टिंग में काफी रिजेक्शन फेस हुआ, बट उसके बाद धीरे धीरे जब मेहनत करी उसके बाद रिजल्ट्स मिलना भी शुरू हो गए। जी मैम। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से ये ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, जो आपको यहाँ पे एक जीत हासिल हुई। और इसके साथ साथ अब हम इस पड़ाव पे चलते हैं कि आपने जो प्रयास किया, ऐसे बहुत सारे यूथ में होंगे, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के, मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपने जाहिर सी बात है कि आपने बताया कि आपने फेलियर वो टाइम देखा है, रिजेक्शन देखा है, और उसके बाद आपने प्रयास किया है। तो किस दिशा में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अगर फैशन इंडस्ट्री में लोग अपने करियर को देखना चाह रहे हैं या उधर उनका इंटरेस्ट है, तो तैयारी के लिए क्या बेसिक तैयारी करने की जरूरत है? बेसिक तैयारी मैम, आपको बोलते टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, तो आपको आपका लहजा और आपके जो थॉट प्रोसेस है वो एज इट इज, जैसे आप सोच रहे हैं सामने वाले के दिल में आपको डालने पड़ेंगे, जैसे आपने सोचे हैं। आपको अपने वोकल पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको वॉक पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इन चीजों पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। इंटरैक्शन बिटवीन जजेस के साथ इंटरैक्शन, और लोगों से जुड़ सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से जुड़ सके, ऐसे इंटरैक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ड्रेस के मामले में क्या कहना है कि ड्रेस कलेक्शन या ड्रेस सिलेक्शन को लेकर के मॉडलिंग में कैसे विकल्प हैं? मैम, ड्रेस सिलेक्शन, एक्चुअली ड्रेस सिलेक्शन सारा वो जिस भी आप कंपनी में अभी कर रहे हैं मॉडलिंग, वो आपको बताते हैं। लाइक अगर आप इंडियन पहन रहे हैं तो आपको इंडियन में वो साड़ी लहंगा जो आपके इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। वेस्टर्न में जैसे शॉर्ट ड्रेसेस, समथिंग लाइक दैट, वो आपको वैसे बोलेंगे, बट आपको पोजेस करने आनी चाहिए। आपने जो ड्रेस पहनी है उसके पीछे का रीजन होना चाहिए, आप उस ड्रेस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, रीजन होना चाहिए मैम। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप इंडियन कॉस्ट्यूम चुने या वेस्टर्न कॉस्ट्यूम चुने, उससे जुड़ी हुई जो फीलिंग्स हैं, जो उसके सेंसेशंस हैं, उनको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं और वो फील सामने वाले को आए। अगर आप लहंगे में हैं और दुल्हन के गेटअप में हैं तो आपको देख करके ब्राइडल लुक फील आना चाहिए। अगर आप साड़ी में हैं और साड़ी में भी एक क्लासी लुक है तो क्लासिक लुक, मॉडर्न लुक है तो मॉडर्न लुक, मतलब जो भी लुक आप अख्तियार कर रहे हैं वो फील आना चाहिए, जजेस को वो चीज समझ में आनी चाहिए, और समझ में आने के साथ साथ आपके माइंड में भी वो चीजें, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जी मैम। जी, बहुत अच्छी बात है। अब अभी आपने ये जो जीत हासिल की, ये पहली बार है, पहला स्टेप आपका, जिसमें आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपने जीत पाई एक। तो अभी आपकी फीलिंग कैसी, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस लेवल मैम अच्छा है, बस ज्यादा हाई भी नहीं है।
मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे इन सब चीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और मैम काफी सपोर्ट भी नहीं रहता है कभी कभार, मतलब जो जिस इलाके से मैं आती हूँ वहाँ पे लड़कियों को इस चीजों के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जब आपने बताया है कि आप किस इलाके से आती हैं, तो ये भी बताते चलिए कि हमें आप किस इलाके से आती हैं। जी मैम, मैं चौपाल डिस्ट्रिक्ट शिमला जी से बिलोंग करती हूँ। इस प्रोफेशन को बेसिकली मैम अच्छे से नहीं देखा जाता है। मॉडलिंग करियर हो चाहे वो डांस हो मैम, काफी अच्छे तरीके से इसे नहीं देखा जाता है। स्टेज पे जब तक आप होते हैं तब तक आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आफ्टर दैट दे डोंट यूज राइट वर्ड्स टू अप्रिशिएट यू। सोसाइटी में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लड़कियों के लिए खास तौर पे। बिल्कुल ऐसी बहुत सारे क्षेत्र हैं, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या आपके शिमला हो, नियरेस्ट में ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर भी लड़कियों का जो है नाचने में, गाने में या इस तरह के जहां पे आप खुल करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वहां पे संकुचित मानसिकता की वजह से उस चीज को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और कई वजहें और भी हैं, समाज में हो रही बहुत सारी खामियों को भी देख करके लोग डरते हैं लड़कियों को बाहर भेजने से। बिल्कुल इस चीज को हमारे सभी पेरेंट्स जो भी सुनते हैं वो भी समझ रहे होंगे। जी मैम। लेकिन यहाँ पे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो लड़कियां वास्तव में चाहती हैं करना और उनके मन में इच्छा है और पेरेंट्स के अंदर डर है, तो ऐसे में लड़कियों को क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर आप हो तो ऐसे में किस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारी जो रुचि है, वो जो फील्ड है, वो हम चुन के आगे बढ़ पाएं और पेरेंट्स भी जो है मैनेज हो उसमें? जी मैम, मेरे पेरेंट्स भी काफी कंसर्न थे मुझे लेके इस फील्ड में, बट मैंने जब उनको यकीन दिलाया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो मेरी मदर मेरे साथ हमेशा रही हैं। वो हर जहाँ भी मैं जा रही हूँ, जहाँ भी मेरे ऑडिशंस हो रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर में से मेरी मम्मी मेरे साथ हमेशा रही हैं। और मैंने उन्हें चीजें दिखाई हैं उन्हें कि ये यहाँ ऐसे होता है, वहाँ वैसे होता है। उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया है कि ये चीजें राइट हैं। एंड रही बात मैम गांव में लड़कियों की, तो मैम उन तक तो चीजें पहुंचती ही नहीं है मैम कि ऐसे पेजेंट्स भी होते हैं और ऐसा कुछ भी हो रहा है बाहर। बिल्कुल। तो स्कूलों में भी इस चीज का मैम होना चाहिए कि स्कूल में आप एटलीस्ट इन 1 ईयर आपको एक पेजेंट रखना चाहिए ऐसा, मॉडलिंग का, फैशन शो जैसा भी हो। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस एनहांस होता है, जिससे वो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। आभा, आपके जूरी मेंबर्स ने आपको स्टेज परफॉर्मेंस के साथ बहुत सारे सवाल पूछे होंगे। अभी आपकी जीत के बाद एक सवाल मेरे मन में है कि मान लीजिए आप जीत गई हैं आज, कल को आगे भी आपका सफर बहुत अच्छा हो, ये हमारी कामना रहेगी। और जब आप एक अच्छे मुकाम पर हो और फैशन इंडस्ट्री में हो, अगर ग्रामीण लड़कियों को, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को फैशन इंडस्ट्री में उतारना हो, लाना हो, और जैसा कि अभी आपने अपनी बात रखी कि स्कूल से ही ऐसे पेजेंट्स कराने चाहिए, तो कई बार क्या होता है, बड़े पेजेंट कराने के लिए बड़ा बजट चाहिए, लेकिन हमें जब शून्य बजट में कोई चीज मैनेज करनी हो, कि हमारे पास बजट नहीं है फिर भी हमें मैनेज करना है। गांव की लड़कियां हैं, स्वरोजगार के दृष्टिकोण से एक जैसे कहते हैं ना कि जब सेल्फ डिपेंड, क्योंकि गांव के लोग तब जुड़ पाते जब उन्हें लगता है कि हमारे कमाने का जरिया भी बनेगा, तो मॉडलिंग तो एक फैशन के दृष्टिकोण से देखी जाएगी। ऐसे में आप अगर कोई स्टेप लेना हो तो क्या करना चाहेंगी? मैम आई वुड लाइक टू टाई अप विद गवर्नमेंट। मैं सरकार के साथ जुड़ूंगी, सरकार से मदद लूंगी कि हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में हर एक लड़की जागरूक हो इस चीज को लेके, किसी भी चीज को लेके, चाहे वो एजुकेशनल हो, मॉडलिंग हो या डांस हो। मैं सरकार से इस चीज में हेल्प लूंगी और हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में साल में एक बार पेजेंट जरूर करवाऊंगी मैम, एट माय ओन बजट। बहुत अच्छी बात है ये। और दोस्तों, यहाँ पे आभा ने एक सुझाव दिया है, और चूंकि हम रेडियो मित्र के रूप में आपसे जुड़ते हैं, तो मेरे मन में जो सवाल आया था, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक उत्तर भी रहा होगा। और आभा, हम आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे, हो सकता है कि मेरा ये जो उत्तर है वो भी आपको पसंद आए और शायद आपके कभी काम भी आए। मेरे दिमाग में ये सवाल जब आया तो मेरे दिमाग में ये आया, हमारे गांव में लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लड़कियां खासतौर पे सीखती हैं और उन्हें सिखाया भी जाता है। पेरेंट्स का भी फोकस रहता है कि यही तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगी।
अगर हमारे पास बजट नहीं है, मुझे लगता है, तो गांव की लड़कियों का जो फैशन है, जो उन्होंने सीखा है, जो उनकी कला है, उसे हमें बड़े प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि जब हम इस तरह के शो आयोजित करें, आपसी सहयोग से करें, या मतलब कुछ लोगों के कॉपरेशन से, कुछ स्पॉन्सरशिप से अगर शुरुआत भी कर लें, तो गांव के सोसाइटी अगर सपोर्ट करती होती तो अभी तक कर लिया होता मैम। काफी क्षेत्र से लड़कियां बाहर आ गई होती है अभी तक। देखिए, कई बार सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है मैम। बिल्कुल, देखिए, बाहर जाने के लिए लड़कियों के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, लेकिन अगर हम उनके ही क्षेत्र में अगर मैनेज करें तो शायद काफी आसान होता है कि वो तैयार हो जाएं। तो जब हम बाहर से लोगों को गांव में बुलाएं कि यहाँ पे गांव में हो रहा है, उनके तैयार किए हुए कपड़े, उनके तैयार किए हुए डिजाइन्स, उनकी एम्ब्रॉयडरीज, और अपने प्रोडक्ट की मॉडल भी वो खुद हैं, स्टेज भी उनके गांव में है, और बाहर से अगर लोग आते हैं तो एक तो उनकी कला को जो है बड़ी जगह पे फैशन इंडस्ट्री में लाने का मौका मिलेगा, जिसे कहते हैं स्वरोजगार। लघु उद्यम को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा फैशन इंडस्ट्री में, जो कि नहीं पहुंच पाता है। और हमारे देश में कढ़ाई हो, सिलाई हो, ऐसी ऐसी आर्ट्स हैं जो छुपी हैं हमारे छोटे छोटे गांवों में और कस्बों में। तो दूसरी बात है कि जब बाहर से लोग गांव में आएंगे तो गांव के लोगों के मन की जो सोच है वो बहुत बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, और हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के साथ अभी जुड़ेंगे और जुड़ते हुए बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन जो है जो आभा से हमारी ये बातचीत है, ये कंटिन्यू रहेगी एक छोटे से ब्रेक के साथ। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। जी हाँ दोस्तों, छोटे से इस ब्रेक के बाद हम फिर आभा से जुड़ रहे हैं, और हम बात कर रहे थे गांव की लड़कियों के रोजगार की। बाहर से लोग जब आएंगे तो जाहिर सी बात है गांव के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब एक बार आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी चीजों को एप्रिसिएशन मिलता है, तो कदम बाहर निकालना और आसान हो जाता है। तो ये मेरा अपना विचार था, और हमें लगता है कि अगर कभी करें तो इस पर भी ट्राई करने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, फॉर श्योर। और आभा, आपका जो आगामी सफर है जिसमें आप अब शिकागो जाने वाली हैं, उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? मैम बिल्कुल, मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ, लाइक 1 hour आई एम गिविंग। मैं चलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, पोजेस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अगर मैं कोई भारी भरकम कपड़ा पहनती हूँ तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको पकड़ के चलना है, ये सब प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी। और जब बाहर है तो जाहिर सी बात है कि एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट में ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप भी होते हैं, तो इसका भी आपको तैयारी जो है करने की जरूरत होगी। तो कैसे क्वेश्चंस तैयार होते हैं आप लोगों के? मैम इसमें क्वेश्चंस तैयार होते हैं, अगर आपने कोई लहंगा पहना है, उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी है, तो वो एम्ब्रॉयडरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर उसमें लाइक हाथी बना है, लाइक समथिंग लाइक एनिमल्स बने हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं। एंड वेस्टर्न में कभी कभार आपके वॉक पे कमेंट कर देते हैं, लाइक इफ योर वॉक इज नॉट परफेक्ट, तो वो आपको रोक देंगे। कभी कभार होता है मैम, दे स्टॉप यू इफ योर वॉक इज नॉट करेक्ट। तो उससे पहले हमारी रिहर्सल्स होंगी मैम वहाँ पे 2 days जी। 27 and 28 को हमारी रिहर्सल्स होंगी, और 29 and 30 को हमारा प्रोग्राम होगा मैम। चलिए, अब हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। आपने इस जीत से पहले अपना एडमिशन लिया BBA में, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस के लिए, बिजनेस फील्ड में आप ग्रेजुएट हो रही हैं, तो आपने सोचा होगा बिजनेस फील्ड में, और अभी आप इसमें आ गई हैं, तो इन दोनों को कैसे मैनेज करेंगी अब? जी, एक्चुअली बिजनेस मेरी मम्मा करती हैं, वुमेन हाइजीन पे सैनिटरी पैड बनाती हैं, डायपर बनाती हैं, तो मैं उनसे काफी इंस्पायर हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस की स्टडी करती हूँ ताकि मैं अपने बिजनेस को और एनहांस कर सकूँ। और मॉडलिंग मेरा, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, तो मॉडलिंग मैंने कभी छोड़ा नहीं। तो मॉडलिंग भी साथ के साथ कर रही हूँ, बट बिजनेस की पढ़ाई भी कर रही हूँ, जिससे मैं अपनी मदर को हेल्प कर सकूँ और पूरी इंडिया की लड़कियों को हेल्प कर सकूँ।
चलिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो आपके हैं बहुत अच्छे मैच कर जाएंगे फिर तो। ये फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगी और फैमिली बिजनेस भी आपका जो है वो लड़कियों से जुड़ा हुआ है और उसमें फैशन और हेल्थ दोनों को जोड़ करके एक कंबाइंड फील्ड जो है आपका अच्छा स्कोप रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो अमेरिका में होने वाला आपका कार्यक्रम है उसमें भी फतेह हासिल करके आए, भारत के झंडे को और ऊंचा करके आए, ताकि हम अभी तो हम आपके साथ म्यूजिक प्ले कर रहे हैं सारे जहां से अच्छा की, जिससे हमें फील गर्व महसूस होता है। और जब आपकी वापसी हो तो दूसरे देश में यानी अमेरिका में ये सारे जहां से अच्छा और हमारा राष्ट्रगान जब बजता है तो वो जो फील प्राउड का होता है वो मोमेंट बहुत खास होता है, वो अलग होता है मैम। जी मैम, है ना। तो वैसा मोमेंट आए हम लोगों के साथ और हम लोग फिर से जुड़े, फिर से बात करें, फिर से साझा करें। जी मैम। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़ी, और आपकी फैमिली के लोगों को भी शुक्रिया कि वो आपके साथ सपोर्ट में आए। आपकी प्रेरणा आपकी माँ बनी, आपकी बहन बनी, वो दोनों भी महिलाएं हैं तो वो भी प्रेरक ही होंगी, निश्चित रूप से आपकी प्रेरक हैं, बहुतों की प्रेरक होंगी। तो उनके लिए भी हमारे लिए रेडियो जंक्शन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और चलते चलते आपको विदा करते हैं हम एक खूबसूरत से गीत के साथ। गीत के बोल हैं, कर हर मैदान फतेह। एंजॉय कीजिए। ये सॉन्ग हमारे श्रोता साथियों की तरफ से ही डेडिकेटेड है आपको, और भी बहुत सारे गीत डेडिकेटेड किए गए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं भी आई हैं। संजय ठाकुर जी की शुभकामनाएं आपके लिए स्पेशली आई हुई हैं, शायद आपकी फैमिली से ही कोई है। जी मैम। तो इसी के साथ हम आपको कह रहे हैं बाय बाय, और ये गाना आपके लिए।